एक्वेरियस, आप कैसे हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। एक्वेरियस, हम इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जाओं से जुड़ने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये सामान्य रीडिंग है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप केवल वही लें जो आपसे मेल खाती है और आपकी स्थिति पर लागू होती है। जो नहीं करती उसे छोड़ दें और अपने चंद्र और लग्न राशि को भी देखें, क्योंकि वे भी कुछ अधिक संकेत दे सकते हैं जो सामने आ सकता है। मैं आपकी रीडिंग शुरू करने जा रहा हूँ एक्वेरियस, प्रकाश के संदेश के साथ, स्वर्गदूतों के संदेश के साथ, जो आपके लिए एक संकेत लेकर आया है। ये वो समय है जब तुम्हें स्पष्टता चाहिए। फरिश्ते तुम्हारे लिए एक संकेत लेकर आ रहे हैं। हाँ, तुम्हें स्पष्टता चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें काम दूसरों को सौंपना शुरू करना होगा और आने वाली बातों के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि शायद तुम्हें ये पता न हो, पर अब सब कुछ व्यवस्थित करने का समय है। वास्तव में आप में से कई लोग महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत अधिक काम कर रहे हैं और आप चीजों को व्यवस्थित करने में भी असमर्थ हैं। किसी प्रकार का कार्य समाप्त करने में, या आप वही चीजें कर रहे हैं। आप ऐसे क्षणों में हैं जहां आप हमेशा वही कर रहे हैं और आपको कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, और उसमें आप और चीजें जोड़ते हैं, और उसमें आप चिंताएं, जिम्मेदारियां जोड़ते हैं, और ये बहुत सारी चीजें हैं, और ये आपको भारी पड़ रहा है, ये आपको पछाड़ रहा है और आपको तनाव से भर रहा है। तो अब तुम्हें वे बोझ छोड़ने शुरू करने होंगे जो तुम्हारे नहीं हैं, जैसे ऐसे काम जो जिम्मेदारियां भी बढ़ाते हैं, और किसी तरह अपना ध्यान रखना शुरू करना होगा, अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि सिर्फ शारीरिक घिसावट, तनाव और थकान ही नहीं दिख रही, बल्कि मानसिक थकान भी है, क्योंकि यहाँ 9 तलवारों का पत्ता आया है, और 9 तलवारों का ये पत्ता तुम्हें साफ चेतावनी देता है कि तुम खुद पर बहुत कठोर हो। आखिर कठोर न हो भी कैसे, जब रोजमर्रा में जो कुछ तुम करते हो उसके बारे में तुम खुद से बेहद निर्दयी, हद से ज्यादा अपेक्षा रखते हो। तो ये मुझे साफ बता रहा है कि तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, और तुम्हारे संरक्षक देवदूत तुमसे कह रहे हैं कि जो तुम अब तक करते आ रहे हो और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच संतुलन खोजो, क्योंकि मदद मांगनी जरूरी है। आप जानते हैं कि थोड़ा तनाव कम करने और अपना ख्याल रखने के लिए इसे कैसे करना है। इसलिए दूसरों को खुश करने के लिए खुद को थकाना, निचोड़ना, अपना ध्यान भटकाना आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लक्ष्यों के लिए, और यहाँ तक कि आपके अपने सपनों के लिए भी जटिल हो सकता है। और देखो, वहां तलवारों का 9 क्या कहता है ना? अगर तुम हद से ज्यादा बोझ से दबे हो, तो किसी बात का सबसे बुरा सोचना कैसे नहीं होगा। बात बस इतनी है कि तुम्हें नतीजे दिख ही नहीं रहे। ये भी अपने प्रति इतना कठोर होना बंद करने और भविष्य के प्रति सकारात्मक बने रहने का समय है। क्योंकि सबसे पहले, यदि आप जागरूक हैं कि आपको ये कदम उठाना चाहिए, तो आप मानसिक स्तर पर कम वजन, कम ऊर्जावान वजन, कम तनाव महसूस करेंगे। आप बेहतर सोएंगे, आप अगले दिन बेहतर महसूस करेंगे, आप उत्साह वापस पालेंगे, आपकी सोच बदल रही होगी, और आपको पहले से ही एहसास हो जाएगा कि सबसे बुरा सोचना बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। एक बार फिर यहाँ संरक्षक स्वर्गदूतों के पास आपके लिए एक बहुत स्पष्ट संदेश है। वे आपकी मदद करने आए हैं ताकि आप इस समस्या का समाधान ढूंढ सकें। ये रहा, यहाँ एक समाधान है। आप कैसे सौंपते हैं, आपको कैसे सौंपना है, ये आप जानते हैं, लेकिन समस्याओं पर विचार करते हुए रातें जागकर बिताना आपको कहीं नहीं ले जाता। इतने लंबे समय से जो आप कर रहे हैं वही करते रहना भी कहीं नहीं ले जाता। यहाँ ये आपसे एक बड़ा बदलाव करने के लिए कह रहा है, एक बड़ा बदलाव। हाँ, और वो आप करेंगे, आप स्वयं करेंगे, क्योंकि आप भी महसूस करते हैं कि आप तैयार हैं, तैयार से भी अधिक अपने महान क्षण के लिए तैयार हैं। वे आपको आपके महान क्षण के लिए तैयार कर रहे हैं, ऊर्जा के साथ। इसलिए आपको ये महसूस करना चाहिए कि आप आने वाली हर चीज के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं। उस पर नकारात्मक इरादा न रखें, और जो कुछ भी आने वाला है उसे लेने के लिए हल्के रहें। कुछ शुरू होने वाला है। आप जानते हैं कि पहले बदलाव शुरू करना, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, इस स्थिति पर काम करते हुए वहां आप सफलता देखेंगे। इसके अलावा ये मुझे बताता है कि आपको उन सभी संकेतों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके संरक्षक स्वर्गदूत आपको भेज रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया है, ये मार्गदर्शन के संबंध में एक संकेत हो सकता है ना, जिसे वे आपको एक दिशा में, एक अच्छे रास्ते पर मार्गदर्शन करना चाहते हैं। इसलिए
उन सभी चीज़ों को स्वीकार करें जो वे आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि वे आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकें, ताकि वे इस स्थिति में आपकी मदद कर सकें, ताकि वे इस तनाव, इस स्थिति से छुटकारा पाने का तरीका खोजने में आपकी मदद कर सकें, क्योंकि आप तैयार हैं, कुछ बड़े के लिए तैयार हैं, कुछ बड़ा जो आने वाला है। आइए देखें कि कार्ड हमें क्या बताते हैं। ये हमेशा सामान्य रीडिंग होती हैं। यदि आप मेरे साथ एक व्यक्तिगत रीडिंग प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सीधे वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक करके ऐसा कर सकते हैं। वीडियो में पता हमेशा दिखाई देगा, लेकिन आपकी राशि पर एक पिन किया हुआ कमेंट भी है, जहां एक लिंक है जो आपको सीधे पेज पर ले जाता है। तो कुंभ, तुम लिंक पर क्लिक करते हो, सीधे पेज पर पहुंचते हो और अपनी पसंद की रीडिंग चुन लेते हो। खैर, कुछ आंतरिक है जो आपसे कह रहा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वैसा ही है, लेकिन कुछ आंतरिक भी है जो आपको उससे जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो स्पष्ट रूप से कुछ अधिक ऊंचा हो सकता है ना? आपका अंतर्ज्ञान इसके संबंध में गलत नहीं हो रहा है। आपकी ओर से बहुत ही रोचक ज्ञान भी है, जो किसी तरह आपको भावनात्मक स्थिरता, आध्यात्मिक स्थिरता, ज्ञान की ओर ले जाएगा। यानी ऐसा लगता है कि आप बहुत, बहुत, बहुत जुड़े हुए हैं प्रकाश के प्राणियों, प्रकाश के प्राणियों, आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ महायाजिका है ना? इस समय तुम्हारे भीतर का ज्ञान हर बात में तुम्हारा सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। यानी वे तुम्हारे संरक्षक देवदूत हैं जो तुमसे बात कर रहे थे। हो सकता है कि कुछ प्रकट हुआ हो, कुछ प्रकट हुआ हो, कुछ दिखाया गया हो और आपके लिए भी ये मुक्ति का कारण हो, है ना? जैसे कि खैर, अब मैं इस बोझ से आराम कर सकता हूँ। कुछ प्रकट हुआ है और ये तुम्हारे लिए भी एक जीत है, क्योंकि यहाँ सिक्कों का 6 है। महायाजिका की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बता रही है कि तुम सबसे पहले अपनी अंतर्ज्ञान से बहुत गहराई से जुड़े हुए हो और आंतरिक ज्ञान ही है जो किसी तरह आपको उस स्थिरता से जुड़ने का आत्मविश्वास भी देता है जिसे आप खोज रहे हैं, जो कि भावनात्मक है। लेकिन ये एक आंतरिक, व्यक्तिगत भावनात्मक संतुलन है ना? लेकिन एक रहस्योद्घाटन भी है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको वो तनाव, वो मानसिक परेशानी भी पैदा कर रहा है, सामने आए, है ना? क्योंकि वो वहाँ छाया में है। क्योंकि महायाजिका हमें थोड़ा रहस्य भी बताती है ना? कि अच्छा, मैं वहाँ हूँ, पर नहीं भी हूँ भी। मैं तुम्हें देखती हूँ, पर तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें देखती हूँ, मगर तुम्हें आभास होता है। ये तुम्हें चौंका सकता है, क्योंकि जो भी तुम्हें तनाव और घबराहट से मुक्त करने के लिए होना चाहिए, वो अभी हो रहा है। तुम ऐसी बेहद शक्तिशाली कार्ड ऊर्जा से जुड़ रहे हो, जो मुक्ति, प्रगति, सशक्तिकरण और जीत दिखाती है। 6 दंडों का पत्ता ये घोषणा करता है कि तुम एक टकराव, एक समस्या से आजाद हो रहे हो। आपके लिए ये एक इनाम जैसा लगता है। आप किसी व्यक्ति के साथ सहमत होते हैं, मतभेद सुलझाते हैं, एक स्थिति को हल करते हैं और ये आपको सफलता का एहसास कराता है। ये आपको जीत का एहसास कराता है। आप कुछ विशिष्ट जीत रहे हो सकते हैं। आप कुछ जीत रहे हो सकते हैं, लेकिन ये मुझे ये भी बताता है कि वो चीज़ उभरती है जो एक लाभ हो सकती है। जीवन आपको उस चीज़ के सामने एक लाभ देता है जो आज एक प्रतिकूलता की तरह महसूस होती है। ये आपको जीत की ऊर्जा में महसूस कराता है। आप कुछ हासिल कर सकते हैं। आप किसी तरह पहचाने जा सकते हैं। एक ऐसी स्थिति है जो आपको ऐसा दिखाती है जैसे आप महिमा के क्षण में हैं या व्यक्तिगत प्रसिद्धि के विस्तार के क्षण में हैं। ये मुझे बताता है कि आप अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हो सकते हैं, कि अन्य लोग इस बात से खुद को पहचान सकते हैं कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, कि आप खुद को कैसे हल करने में सक्षम थे, इतनी प्रतिकूल स्थिति से कैसे निकले और महिमा के इस क्षण तक पहुंचे जहां आप ये स्थिति प्राप्त कर रहे हैं, है ना? यही है दंडों का 6, मान्यता और सबसे पहले आत्म मान्यता, क्योंकि वही सबसे श्रेष्ठ होती है। कभी कभी इस तरह, सामान्य तौर पर बेहतर कहें तो हम खुद को पहचानना और खुद को पीठ थपथपाना भूल जाते हैं, लेकिन दूसरों की मान्यता महसूस करना भी अच्छा है ना? इसलिए मुझे लगता है कि मान्यता उस चीज से आती है जो ध्यान का केंद्र महसूस करने जैसी हो सकती है,
क्योंकि आप खुद को ऊंचाई पर महसूस करते हैं। ये एक समस्या का समाधान है। ये किसी व्यक्ति के साथ सुलह है। ये काम का समझौता है। ये दैनिक जीवन के व्यक्तिगत संघर्ष का समाधान है। ये घर, बच्चों, रोजमर्रा के कामों और यहाँ तक कि सेहत से जुड़ी खास बातों को सुलझाने जैसा है, क्योंकि यहाँ तलवारों का नौ है। तो मानो, ठीक है, ये पहचानने लायक है, एक्वेरियस, और आपको सराहना मिलनी चाहिए। आपने विरोध कैसे किया? आपने आगे कैसे बढ़े? ना केवल आगे बढ़ना, बल्कि इस समय कोई भी बाधा आपको सीमित नहीं कर रही होगी, या इससे भी अधिक, ये आपको रोक नहीं रही होगी। देखा आपने कि कैसे आपने खुद को ढीला किया, आराम किया और छोड़ दिया, क्योंकि उस भारी बोझ के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप न केवल विजयी होकर निकलते हैं, बल्कि आप आगे भी बढ़ते हैं। सब कुछ चल रहा है, तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि सफलता भी, या 6 दंडों के साथ आने वाली विजय, हमें ये खबर देने आती है कि तुम एक बाधा, एक समस्या, एक गंभीर मामले पर काबू पा रहे हो। एक गंभीर मामला, इसलिए जो सफलता आप इस स्थिति पर चाहते थे, वो आपको दृढ़ता से इस स्थिति पर नियंत्रण रखने की ताकत या इच्छा शक्ति देती है। क्या आप इन दोनों स्थितियों को व्यवस्थित करना शुरू कर देंगे? आप आत्मानुशासन को फिर से हासिल कर लेंगे, और आप जानते हैं कि इन परिस्थितियों में आपको कोई नहीं रोक सकता। हमें रोकने वाला कोई नहीं है। कभी कभी रथ हमें सिर्फ दोहरी जीत की बात नहीं बताता, है ना, क्योंकि इसमें ये भी है, 2 तरफ से मान्यता, विजय, बल्कि ये हमें उस यात्रा के बारे में भी बताता है जो हो सकती है। विस्थापन, हमारे वित्त की गति, एक रिश्ते में गति, वो गति भी जो उन बाहरी परिस्थितियों के माध्यम से उत्पन्न होती हैं, जो हम पर निर्भर नहीं करती हैं और जिन्होंने हमें काफी परेशान कर रखा था। कहना आसान है कि सब छोड़ दो, मदद लो, काम सौंपो और नकारात्मकता त्यागो। लेकिन अगर आप हर चीज के लिए अकेले हैं और बिल्कुल कोई भी नहीं है जो आपकी मदद कर सके, आपका हाथ थाम सके, कुछ हल कर सके, या आप स्वयं जो कुछ भी छोड़ना है उसे छोड़ने के लिए पर्याप्त सक्षम महसूस न करें, तो जाहिर है कि ये आप पर निर्भर नहीं है। अन्य कारक भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल आप पर निर्भर करता है। क्या आप समझ रहे हैं? आपके भीतर के ऐसे कई कारक हैं जो एक साथ मिल रहे हैं ताकि आप विस्तार के इस महत्वपूर्ण क्षण को हासिल कर सकें। सब कुछ गतिमान है, और जो कुछ भी हो सकता है वो भी अब हिलने डुलने लगा है। इस उच्च पुजारिन के साथ मुझे लगता है कि कोई हिम्मत करके कुछ स्वीकार करने जा रहा है, क्योंकि अब उसे अपनी भावनाएं ज्यादा साफ दिख रही हैं। वो भी और आप भी एक ज्यादा जीवंत, गतिशील रिश्ता चाहते हैं। या ये हो सकता है कि जो एक बंधन है वो विकसित हो, या आप इस ऊर्जा के साथ इतनी इतनी ऊपर एक अवसर के लिए खुद को खोलने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप देखते हैं कि आपका जीवन आगे बढ़ रहा है और ये महसूस होता है ना? ये देखा जा सकता है कि चीजें बेहतर हो रही हैं, क्योंकि आप कई स्थितियों में बागडोर संभाल रहे हैं जो अब तक आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके पास उन्हें नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था, और आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ये देखें कि गाइड हमें क्या बताते हैं। खैर, आप स्वयं अपनी सुरक्षा का लंगर हैं। वे आपसे आत्मविश्वास मांगते हैं। आपके गाइड आपको ये याद दिलाने आए हैं कि सुरक्षित महसूस करने के लिए आपको स्वयं के अलावा किसी की आवश्यकता नहीं। जब असुरक्षा की वे भावनाएं प्रकट हों, तो अपने मन को शांत करना सीखें। क्या संयोग है? आपके डर वास्तविक नहीं है, वे आपके घावों के परिणाम हैं। सच्ची ताकत आत्मविश्वास से आती है। यहाँ तुमसे आत्मविश्वास मांगा जा रहा है, क्योंकि कभी कभी, बल्कि ज्यादातर, तलवारों का नौ यही होता है। हमारे अपने डर या विचार जो साफ तौर पर हमारा भरोसा छीन लेते हैं। नहीं, इस बार हम इस पर भरोसा करेंगे और दृढ़ संकल्प करेंगे कि ये सच में हो।